नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक भगत दूसरे भगत की शक्ति को बांध सकता है या नहीं बांध सकता। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, एक भाई ने क्या, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। अलग अलग वीडियो में कमेंट आते हैं कि कोई भगत ने हमारी देवी देवता की शक्ति रोक दी और उससे काम भी ले रहा है, किसी भगत ने हमारे देवी देवता को बांध दिया, किसी भगत ने हमारे देवी देवता की शक्तियों को रोक दिया या फिर उससे काम नहीं, मतलब कि अलग अलग तरीके के कमेंट आते हैं। इतने ध्यान में भी नहीं है। कुछ लोग यही पूछते क्या कोई भगत दूसरे के देवी देवता को बांध सकता है या नहीं बांध सकता, और उनसे काम ले सकता है या नहीं ले सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए, भगत के देवी देवता की शक्ति, ठीक है, कभी भी कोई नहीं बांध सकता। इस चीज को ये प्रमाण है, कोई भी भगत के देवी देवता की शक्ति नहीं बांध सकता। अगर एक बात मानिए, अगर किसी भगत के देवी देवता की शक्ति को बांध दिया जाए, ठीक है, एक देवता की शक्ति को बांध दिया जाए, ठीक है, भगत की नहीं, एक देवता की शक्ति को, तो एक देवता, मान लीजिए सबल सिंह पौन है, कलवा पौन है, माता नथिया चौकी काल का, कोई सी भी देवी देवता ले लो, ठीक, सबल सिंह पौन को ले लो। सबल सिंह पौन को अगर कोई देवी देवता की शक्ति को बांधता है, ठीक है ना, तो वो सबल सिंह पौन जग में पूज रहे हैं, गिनती नहीं होगी कितने घरों में पूज रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर देवी देवता की शक्ति बंद गई तो वो बाबा सबल सिंह बावरी वहां पे कार्य किस तरीके से कर रहे हैं जो दूसरी जगह पे वो पूज रहे हैं? इस चीज का जवाब है, ठीक है। क्योंकि वो देखिए, एक घर में से अगर किसी भी व्यक्ति ने देवी देवता की शक्ति को बांध दिया और बाकी जगहों पे मान लीजिए 1 लाख घर है, ठीक है, 1 लाख में से 70,000 घरों में सबल सिंह बावरी पूज रहे हैं, ठीक, छोटी सी बात है, 70,000 घरों में सबल सिंह बावरी पूज रहे हैं। वैसे तो कोई गिनती नहीं है कितने घर में पूज रहे होंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इनमें से एक घर में से एक घर की किसी ने जादू बांध दिया, यानी कि सबल सिंह बावरी की शक्ति को बांध दिया, तो बाकी के जो घर बचे हैं, क्या सबल सिंह बावरी उन घरों में काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि शक्ति को कोई बांध ही नहीं सकता। शक्ति पर रोक लगती है। रोक के लिए आप कह सकते हो कि शक्ति को रोक दिया, ठीक है ना। अब शक्ति पर रोक कैसे लगती है? बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मेरे देवी देवता काम नहीं कर रहे, लेकिन घर सवारी आती है देवी देवताओं की, ठीक है, लेकिन काम नहीं होते। देवी देवता बोल के कुछ जाते हैं, वो काम होते नहीं है। देवी देवता पर्चे भी देते हैं, वो काम नहीं होते। तो उसे ही कहते हैं रोक लगना, ठीक है ना, कि देवी देवता के ऊपर रोक लग गई, चाहे वो आपके गुरु ने लगाई हो, चाहे किसी दूसरे भगत ने लगाई हो, किसी ने भी रोक लगाई हो, ठीक है ना, वो रोक लग जाती है। कई बार ऐसा होता है आपकी सेवा साधना में कोई कमी पेशी होती है या फिर आपकी बोली कबूली होती है, तो देवता रुष्ट होके भी देवी देवता काम करना बंद कर देते हैं। और देखिए, गुरु जल्दी से किसी भी देवी देवता पे रोक नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा शिष्य आगे बढ़े, किसी भी देवी देवता पर रोक नहीं लगाते। रोक कौन लगाता है? ज्यादातर लगाता है बाहर के भगत। या तो आपने किसी से बहस कर ली, तब आपके देवी देवता पर रोक लग सकती है। आपने कोई बोली कबूली कर ली, तब आपके देवी देवता पर रोक लग सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं, अगर आपको जानने हैं वो चीजें भी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा कि भगत के देवी देवता काम करना बंद क्यों करते हैं, और उन पर रोक किस किस तरीके से लगती है और कब कब लगाई जा सकती है, ठीक है ना। और ये चीजें भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से कोई भी भगत कुछ भी करता रहा, आपके देवी देवता पर कभी रोक ही ना लगे। और बहुत से लोगों का सवाल ये भी होता है कि देवी देवता पर रोक लग गई तो क्या करें, ठीक। तो मैं आपको बता दूं भाई, आपको पहले अपने गुरु से बात करनी चाहिए। अगर आपके देवी देवताओं पर रोक लग गई है, आपके देवी देवता ने काम करना बंद कर दिया है, तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरु से बात करनी चाहिए कि गुरु जी, ये परेशानी आ रही है, मेरे देवी देवता काम नहीं कर रहे, ना पर्चा दे रहे, पर्चा देते हैं तो कोई काम बनता ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको गुरु से बात करनी चाहिए। अगर आपके गुरु जी कुछ नहीं सुनते, या फिर वैसे तो सब चीज़ सुन लेते हैं, आपको पूजा पाठ बता देंगे सब चीज़, ठीक है, या फिर वो आपके खुद देवी देवता को खोल दें, कोई भी परेशानी नहीं होती। एक चीज और, कई लोग कमेंट करते हैं कि मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, ये मेरे देवी देवता को बांध दिया है, और दूसरा, मतलब कि दूसरा भगत उसके देवी देवताओं से काम भी ले रहा है, जबकि उस जो जिसके देवी देवता हैं वो उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आपके देवी देवता को बांधता है तो वो काम नहीं ले सकता, ठीक है ना। जैसे काम वो आपके पास करेंगे, वो दूसरे के पास वैसे काम नहीं करेंगे। दूसरा क्या कर सकता है? उनको बंद कर सकता है रोग रूप में, जैसे
और कभी भी बड़े देवी देवताओं को ऐसे नहीं किया जा सकता। और कुछ होते हैं जिनको जैसे मान लीजिए सबल सिंह बाबरी, वो आपके घर में से रोक दिया और सबल सिंह बाबरी उनके घर में ही पूछता, तो वो उनसे काम ले सकते हैं। भाई उनके घर में भी तो सबल सिंह बाबरी पूज रहे हैं ना, तो वो उनसे काम ले सकता है। तो लोगों को लगता है कि वो मेरे देवता से काम ले रहे हैं, जबकि वो अपने घर के देवी देवताओं से काम ले रहे हैं, ना कि आपके घर के देवी देवताओं से। अगर आपके घर के देवी देवता किसी भी भगत द्वारा रोके गए, किसी किसी के भी द्वारा रोके गए, तो दूसरा भगत उनसे काम नहीं ले सकता। इस चीज को आप याद रखिएगा, कोई भी भगत उन देवी देवताओं से काम नहीं ले सकता। जो कहता है ना कि मैंने इन देवी देवताओं से काम लिया, सामने वाले के देवी देवता मैंने बंद किए और उन देवी देवताओं से मैंने काम लिया, तो देखिए क्या होता है, वो सिर्फ देवी देवताओं को भोग देता है, भोग। वो भोग दे के काम कराएगा, बिना भोग दिए काम नहीं करा सकता। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगर आप भी किसी देवी देवता की शक्ति को रोकते हैं तो आपको भोग देना पड़ेगा उनसे कोई भी कार्य कराने के लिए। और कार्य वो सिर्फ सही कार्य करेंगे। अगर वो गलत कार्य के लिए आप भेजोगे तो वो गलत करें या ना करें, आपका गलत 100% हो जाएगा। ठीक है, आपके साथ गलत 100% हो जाएगा, चाहे वो दूसरे का गलत करें या ना करें। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि कभी भी भगत की, देवी देवता की शक्ति को कोई नहीं बांध सकता। भगत के ऊपर रोक लगती है, सिर्फ रोक भगत के ऊपर लगती है। और देवी देव भगत के ऊपर रोक लग जाती है तो देवी देवता की शक्ति अपने आप रुक जाती है, वो कार्य करना बंद कर देती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक, कोई भी आपकी शक्ति को नहीं बांध सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी शक्ति को उतार दिया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी शक्ति उतर जाए। आपकी शक्ति पर रोक लगती है, रोक। आपकी शक्ति नहीं उतरती, आपकी शक्ति के ऊपर रोक लगती है ताकि वो आपके कोई भी कार्य ना करे, आप किसी का जग कल्याण ना कर सको, कोई भी कार्य। अब देखिए, कोई ना कोई वजह होती है, सामने वाला अगर जो आपकी शक्ति पर रोक लगा रहा है, आप सही कार्य कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी शक्ति पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। अगर आपकी शक्ति पर खामखा के कोई व्यक्ति या कोई तांत्रिक, जैसे मान लीजिए आप अपने घर का भला चाहते हैं और जग कल्याण करते हैं, तो इस वजह से किलस के भी आपके देवी देवताओं की शक्ति पर रोक लगा देते हैं बहुत से लोग। तो उस चीज से किस तरीके से बचा जा सकता है, ठीक है ना, आप उससे बच सकते हो सेवा से। सेवा करिए अपने देवी देवता की। कोई भी आपके घर में बैठ के भी देवी देवता को बांधेगा ना, तब भी देवी देवता की शक्ति को नहीं बांध सकता। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि देवी देवता की शक्ति को बांध दिया, देवी देवता को ये कर दिया, देवी देवता उतार लिए, कोई छोटी बात नहीं है। मेन चीज आती है इसमें कर्म। अगर आपने देवी देवता के लिए कर्म कर रखा है ना, तो आपकी शक्ति को कोई नहीं बांध सकता। अगर आपने देवी देवता का कर्म नहीं कर रखा और सामने वाले ने कर रखा है, तो भैया वो आपकी शक्ति पर रोक लगा सकता है। लेकिन अगर आपने कर्म कर रखा है और आप अच्छे के लिए हमेशा अपनी शक्ति को चलाते हो, तो आपकी शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी आपकी शक्ति पे रोक नहीं लगा सकता। इस चीज को याद रखना। और अगर आपको सेवा नहीं पता कि सेवा साधना किस तरीके से की जाती है, देवी देवताओं की शक्ति किस तरीके से बढ़ाई जाती है, तो मैंने वीडियो बना रखी है देवी देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारी, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि देवी देवता के लिए कर्म कैसे करते हैं, देवी देवताओं की शक्ति किस तरीके से बढ़ाते हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से जानकारी, आपके देवी देवता बंद गए हैं तो आप किस तरीके से खोल सकते हो, मतलब कि आपके देवी देवता की शक्ति को किसी ने रोक दिया है, किसी ने रोक लगा दी है, तो आप किस तरीके से उनको खोल सकते हो, ये सब चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर कि आप अपने देवी देवता की शक्ति को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी शक्ति पर कोई रोक ना लगा पाए। दूसरी चीज़ कि आपकी शक्ति को कोई, आप इस तरीके से सेवा करो ताकि आप जग कल्याण कर रहे हो या फिर कोई भी कार्य कर रहे हो वो काम ना रुके। कई बार ऐसी चीजें ना इस चीज में भी आती है, जैसे मान लीजिए किसी भगत ने किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया, ठीक है, अब वो भगत क्या करता है, दूसरा भगत जो जग कल्याण के लिए बैठा है वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, तो तब भी कर्म आता है। कर्म, अगर आपने कर्म कर रखा है तो देवी देवता उसे हटा देंगे। कर्म में थोड़ी सी भी वो है, ठीक, तो आपको उसको मुश्किल हटा पाओगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, हट जाएगा क्योंकि आप जग कल्याण के लिए बैठो, हट जाएगा। जहाँ जब तक आप मान लीजिए 10 दिन लग रहे हैं किसी चीज़ को हटाने में, अगर आपने कर्म कर रखा ना, वो 2 या 3 दिन में हट जाएगी। बहुत सी चीज़ों में 40-40 दिन का भी टाइम लगता है। 40 दिन का टाइम कैसे लगता है कि भाई उतारे 5 करने हैं या 4 करने हैं, 3 करने हैं, 2 करने हैं, इस तरीके से उतारे बढ़ते हैं। जैसे लास्ट 5 होते हैं, 7 भी होते हैं कि भाई 5 उतारे होंगे तो इसमें 40 दिन लग जाते हैं। तो बस टाइम ये बढ़ता है, लेकिन फ़र्क जो होता है वो पहले उतारे से पड़ जाता है, ठीक है ना।
लेकिन समय लगता है विधि को पूरा करने के लिए। अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। कॉल के लिए हम आप हमसे बात कीजिए, उसके बाद हम बताएँगे कि आप कॉल कर लीजिए। तब आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सुबह 11 से 3 बजे तक हमसे बात करने का समय है, ठीक है? आप इस बीच में हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि हम वहाँ पे भी नई-नई चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।